हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान अजीम नाम में सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, पाक शबत के दिन के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने हमको सलामती बख्शी, ये खुदा की मोहब्बत है। आज का खूबसूरत दिन दिया, अपने अपने चेहरे जरूर छाएं और बरकत को रिसीव करें और अपने खुदा को अपनी जिंदगी का हिस्सा दें। जो लोग चर्च नहीं जाते, गुनाह में हैं, बदी में हैं, बुरे कामों में हैं, खुदा उनको जलील करता है। हालेलुया। जलील करने से बाज नहीं आएगा, इसलिए वो खुदा के पाक मुंह की बातें हैं। हमें उसके हसूर जाना, उसके आगे झुकना, उसके हसूर अपनी मिन्नत, अपनी फरियाद रखना। मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदा उनको कबूल करते हैं तो यकीनन खुदा अपने लोगों के गुनाहों को मिटा देता है। आइए आज के कलाम के लिए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नाम से हम तेरा शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, सारी मोहब्बत के लिए, रफाकत के लिए, जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए, तेरे पाक रूह के लिए, रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बाप आसमानी, अपनी पाक रूह को भेज। मैं कमजोर हूँ, तू मेरा जोर, तू मेरी कुव्वत, तू मेरी निजात है। बाप आसमानी, मैं तेरा खादिम होते हुए सुनने वाले लोगों को लाता हूँ। उन्हें बरकत देना, शिफा देना, रिहाई देना। आज का कलाम उनके लिए बरकत का बायस बने और अपने कलाम के वसीला मुझे बरकत देना, ताकि जब तक मैं बोलूं तेरी पाक रूह मेरी रहनुमाई करे, तेरी पाक रूह मेरी मुहाफिज हो, तेरा पाक मसा मुझ पर ठहरा रहे। जो मेरे मुंह से लफ्ज़ से निकले वो सुनने वालों के लिए बरकत का बायस बने और सारा चिलाल तुझे मिले। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम की शुक्रगुजारी करते हुए खुदा के फर्कों के सामने मौजूद रहें और उसको हरगिज कभी अपनी आंखों से जुदा ना करें। आइए कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे याकूब का खत दूसरा बाब, उसकी 20 आयतें हैं। चंद आयत पर गौर करेंगे। मगर है आदमियों, मगर ए निकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर अमल के बेकार है। जब हम हमारे बाप इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक को कुर्बानगाह पर कुर्बान किया, तो क्या वो ईमान से रास्तबाज न ठहरा? बस तूने देख लिया, ईमान से ईमान मिलकर एक साथ मिलकर और ईमान से ईमान कामिल हुआ।
ईमान और खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। ईमान और ईमाल दोनों चीज़ें हमारी कायम होनी चाहिए। जब हम ईमान तो बेशुमार लोग कह रहे हैं मेरा ईमान है कि मेरा खुदा मुझे बचाएगा। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम न झूठ बोलता है न बोलेगा। खुदा के कलाम के अंदर जो कुछ लिखा है वो जरूर हो जाएगा। आसमान टल जाएगा, जमीन टल जाएगी, और खुदा के कलाम की बात हरगिज़ ना टलेगी। मत सोचें कि ये बातें टल जाएंगी। मैं गुनाह करूं, मैं बदी करूं, मैं बुरी काम करूं तो खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाऊं। फिर कुछ लोग बरसियां करते हैं। कुछ लोग जब इंसान मर जाता है, रेलत हो जाता है और जमीन से उठाया जाता है, खाक में खाक जब लौटती है, तो फिर वो लोग क्या करते हैं? अजियानिया देगा दे दो। क्यों? जीती जान उसने कुछ नहीं किया। मेरे भाई, मुझे कभी कभी याद आता है एक नौजवान जिसके 2 बेटे थे। एक बेटा मर गया और एक बेटा मौजूद था। किसी खादम ने उसे कहा, भाई इसी 40 दिन तक बेटा खुराक देनी है, खाना देना है और अच्छा खाना देना। तो उस वक्त उसने अच्छा खाने का इंतजाम हर रोज अच्छे से अच्छा खाना उसके लिए लेकर आना। तो उस खादम ने खाना खा के बर्तन, ये बेटा ले जाओ। उस बेटे ने पूछना कि पास साहब खाना पहुंच गया? जी मैंने पहुंचा दिया। खाना तो आप खाया। तो फिर एक दिन 39 दिन गुजर गए। 39 दिन की शाम को जब खाना लेकर आया तो दरवाजे से उसे नजर आया थोड़ा सा शराब से कि खाना तो आप खा रहा है। तो उसने क्या किया? अच्छा खुदा के खादम, मैं कल तुझे मिलूंगा। और दूसरे दिन एक बोतल ली सिरप की जो बहुत ही कड़वा था, जो उसको पीने को नहीं पी सकता। तो उसने क्या किया? और साहब आज मेरा भाई मुझे ख्वाब में मिला है। तो उसने ख्वाब के अंदर मुझे कहा, मुझे फिंसियां, फोड़े और खारिश बहुत ज्यादा निकल आई है। तूने लजीज खाने, अच्छे अच्छे खाने भेजे हैं और मुझे ये दुआई भेज। तो खादम ने कहा, ये नहीं जा सकती, ये नहीं पहुंच सकती। तो पादरी साहब को उसने गिराया और उसके मुंह में वो बोतल पलट दी। क्या? जिस रास्ता से खाना 39 दिन गया उसी रास्ता से ये दुआई भी जाएगी। मेरे अज़ीज़ों, वो खादम उनको रास्ता बताता। कलामे खुदा हमें क्या सिखा रहा है? जो अपने पेट के लिए दूसरों को लूटते हैं वो बख्शे नहीं जाते।
आज हमें जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी को बचाएं और दूसरों को भी साथ बचाने की कोशिश करें। ईमान और ईमान जब दोनों मौजूद हैं तो मिलकर कामिल हो जाएंगे। तो जब एक चीज है तो वो पार नहीं लग सकते, फिर कामिल नहीं हो सकते, फिर वो मजबूत नहीं हो सकते। ईमान और ईमान दोनों मिलकर कामिल होंगे। जब मिलकर कामिल होंगे तो फिर खुदा उनके लिए वो जगह आसमान की बादशाही अता करेगा और उनके लिए जिंदगी का ताज लेकर खड़ा है यीशु खुदा। क्योंकि खुदा ने दुनिया से, एक मजहब से नहीं, एक घराना से नहीं, एक पासबान से नहीं, एक कौम से नहीं, एक कबीला से नहीं, आज हम गौर करनी है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। जो कोई, सब नहीं, जो कोई ईमान लाएगा वो निजात पाएगा और जिंदगी का ताज खुदा के पास मौजूद है। वो मेरा और आपका इंतजार कर रहा है। वो चाहता है मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा फर्जंद, मेरा एलची, मैं उनका इंतजार कर रहा हूं। लेकिन उनके लिए खुदा ने इस ईमान को खोला हुआ है। किन के लिए? जो ईमान लाने वाले हैं। सब लोगों के लिए नहीं। उनके लिए वो जगह है जहां आंखों का रोना है और दांतों का पीसना है। और जगह एक ही है, जगह एक ही है। लेकिन वहां पे वो रोते, चिल्लाते, विलाप करते नजर आएंगे। मेरे अज़ीज़ों, एक खादिम था, बड़ा ईमानदार था। और एक गुनाहगार था। जो गुनाहगार था उसने कहा मेरे लिए दोज़ख है। तो जब फरिश्ता लेकर गया तो फरिश्ते से पूछा ये कौन सी जगह है? उसने कहा कि ये जन्नत है। तो उसने कहा मैंने तो बहुत ही गुनाह किए हैं। तो उसने कहा फरिश्ता ने, अगर तूने गुनाह किया तो आग अपने साथ लेकर आया है। आप यहाँ पे जलेगा, यहाँ पे तड़पेगा, यहाँ पे आपकी दूसरी मौत मौजूद है। जो कलाम मुक़द्दस फरमाता है वो पूरा होता है, वो कम नहीं हो सकता। ईमान दोनों मिलकर क्या करेंगे? बहाल हो जाएंगे, कायम हो जाएंगे। उनका बगैर अमाल के मुर्दा है, चलता फिरता मुर्दा है। मेरे अज़ीज़ों, इंसान चलता फिरता
बगैर ईमान के मुर्दा है। माई हवा बाबे आदम को बागे अदन से क्यों निकाला? जब उन्होंने गुनाह किया, जब उन्होंने हुक्म तोड़ दिया, जब उन्होंने रद्द किया, जब उन्होंने खुदा के कलाम को तोड़ दिया, पीछे किया, तो खुदा ने क्या किया? भागे अदन से निकलो। क्यों? पहले वो रूहानी थे, पहले वो जिस्मानी नहीं थे। खुदा ने कहा तू खाक है, खाक में वापस लौट जाएगा। आज हमें जरूरत है, जब आदम ने गुनाह किया तो खुदा ने कहा तूने आज हुक्म को तोड़ा, आज तूने फल खाया, आज तू मर गया। और 933 बरस जिंदा रहा। इंसान चलता फिरता मुर्दा है, क्योंकि उसका ईमान जो है वो मुर्दा है। ढांचा चलता फिरता नजर आता है, दुखों में, बीमारियों में, परेशानियों में, कमजोरियों में और बहुत सारे कामों में खुदा उसे मुलव्वस करता है, लेकिन वो समझता नहीं। शरीर कभी इज्जत नहीं बहाल करता। शरीर हमेशा कमजोरी की तरफ जाता है, गुनाह की तरफ जाता है, बदी की तरफ जाता है, बुरे काम की तरफ जाता है। खुदा की तरफ नहीं लौटता, खुदा की तरफ नहीं आएगा। क्यों? कि उसके अंदर खुदा का रूप बसा हुआ नहीं, उसके अंदर अबलीस का रूप बसा हुआ है। यूहन्ना के इंजील को देखिए तो 8 बाब की 44 आयत में लिखा है, तुम अपने बाप अबलीस से हो। आमीन। मेरे अजीजों, मत्ती की इंजील उसका 8 बाब उसकी 22 आयत में लिखा है, एक शागिर्द यीशु के पास आया और उसने आकर कहा, अगर तुम मुझे इजाजत दे तो मैं जाकर अपने बाप को कफन दफन कराऊं। तो यीशु ने कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। क्या कहा? मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, तू मेरे पीछे चल। इंसान मुर्दा है, बगैर ईमान के, बगैर ईमान के मुर्दा है। वो चलता फिरता मुर्दा है। तो आज हमें चाहिए कि हम मुर्दा ना बने, बल्कि जीती जान जिंदा खुदा के लोग। शद्रक, मीशक, अबदनगो और दानियल ने क्या जिंदा खुदा की परस्तिश की, और जिंदा खुदा ने उनको एक एक बात की खबर दी। नजर नबूवत बादशाह ने मौजदा देखा तो फिर भी उसने असर ना किया। खुदा ने उसको फिर बैल बना दिया, जलील किया। जो ईमान इमाल दोनों को कायम नहीं करते, तो फिर उनको खुदा भी जलील कर देता है। वो जलील करने से बात नहीं आएगा, क्योंकि उसकी गलती नहीं, उसका किरदार है। उसके हाथ में तराजू है। उस तराजू को कैसे वो बेइंसाफी नहीं करता, क्योंकि उसका इंसाफ जो है वो बिल्कुल पूरा और कामिल है। हम रिश्तेदार की तरफ, बहन की तरफ, भाई की तरफ, अजीज की तरफ, दोस्ती की तरफ क्या करते हैं? तराजू को उंडेल देते हैं। लेकिन खुदा एक जरा भी रहाई नहीं देगा। वो तराजू के साथ पूरा तोलेगा, वो कम नहीं रखता। और खुदा का कलाम मुझे और आपको आगाह करने के लिए है, ताकि हम खुदा के पाक मुंह की बातों पर अमल करें। तो जब हम सुनते हैं, अमल नहीं करते, ईमान को पैदा नहीं करते और दोनों को मुलव्वस नहीं होने देते, तो फिर
हलाक हो जाएंगे। फिर हम शरीर के फर्जंद हैं, फिर हम शरीर के बेटे हैं। आज हमें चाहिए कि हम तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आइए मेरे अज़ीज़ों, आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज के सारे जलाल बुजुर्गी के लिए दुआ मांगेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरी बरकत के लिए, तेरी दी हुई नेमतों के लिए, तेरे दिए हुए जलाल के लिए, बरकत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन। आज का तेरे हसूर चीकना बखूर के माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा तेरा शुक्र करते हैं आज के कलाम को हमारी जिंदगी के लिए, मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, बच्चों के लिए, कलीसिया के लिए, कौम के लिए, मुल्क के लिए बरकत का बायस ठहरे। सुनने वाले लोगों के लिए बरकत का बायस ठहरे। सुनने वाले लोगों की दरख्वास्तों पर अपना हाथ बढ़ा, उनकी सोचों के अंदर, ख्यालों के अंदर, जिंदगी के अंदर अजीब काम कर। अपनी पाक रूह को भेज, अपना सा जलाल जाहिर कर। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तासीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरे काम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, बच्चों के साथ हो, अजीज कारब के साथ हो, मेरे घराना के मेरे घराना के साथ हो, मेरे बच्चों के साथ हो। हालेलुया। आस पास पड़ोसियों के साथ, गली मोहल्ला के साथ, आबादी के साथ, शहर के साथ, मुल्क के साथ रहना, हिफाजत करना, निगहबानी करना, तमाम कमजोरियों को दूर करना, पाक रूह से मामूर करना। यीशु तुझ में बने, यीशु तेरे नाम को जलाल दे, तू ही जलाल का बारा हुआ है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। आज के खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तूने हमें पाक और सबत का दिन बख्श दिया। तेरा शुक्र हो। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, कबूल कर। मसीह यीशु, कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, मेरी सोचों को, ख्यालों को, इरादों को, जिंदगी को बदल, ताकि तू मेरा जिंदा तबीब आज़िम है। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। हालेलुया। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। मैं उन बीमारों को तेरे मसवा पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में, परेशानी की हालत में हैं, जिनकी दरख्वास्तें हैं। खुदावंद तो उनको शिफा, रहाई, निजात बख्श, ताकि तू ही निजात का मांबा है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, कबूल कर। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है, जमीन पर भी हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बुराई से बचा, के जो बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदाबाद की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हज़रत जमात और मुतसिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होती रहे, आमीन।